आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 का 11 नंबर से क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। इससे पहले वह 1 नंबर से 10 नंबर तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिए थे, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है मेरे लिए, कह रहा है इस x क्यू माइनस 1 पे पावर x पावर 1/3 इंटू एक्स और 5 dx का इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन, अब देखिए इंटीग्रेशन करने के लिए इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन लेते हैं। इसको लिख लेते हैं 1/3 x 5 है, इसको लिखेंगे x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। अब ऐसा कैसे, तो देखिए मेरे लिए घातांक का जो रूल होता है x पर m प्लस n है, तो इसको हम लिख सकते हैं x पर m इंटू एक्स पर n। ये अगर गुना में है तो जोड़ में रहेगा, गुना में। तो जैसे x पर 5 है, इसको हमको जरूरत पड़ रहा था, हम ऐसा लिख सकते हैं, ये घातांक का रूल है। तो अब ये समझ में आ गया, ओके। अब देखिए मेरे लिए, अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, प्रतिस्थापन विधि से बनेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, कुछ अदर मान लेंगे। जैसे इसको हम मान लेते हैं z, लेट x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू z। यहाँ से देखिए मेरे डियर डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3x² पावर गुना में आता है और एक घट जाता है, पावर गुना में 3 और एक घट गया तो 2, कांस्टेंट का 0। अब देखिए मेरे डियर यहाँ से dz/dx। अब देखिए यहाँ से 3x² ये हो गया dz/dx, ओके। अब यहाँ से देखिए dx निकाल लेते हैं, तो dz कितना हो जाएगा 3x², क्लियर। अब देखिए यहाँ से x³ है, यहाँ पे x³ है, तो x³ का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो x³ इक्वल टू हो जाएगा z+1, ओके। अब यहाँ देखिए इंटीग्रेशन में क्या आ रहा है मेरे डियर, x³ माइनस 1 पे पावर 1/3 x³ x² dx, ओके। अब देखिए मेरे डियर वैल्यू पुट कीजिए, जिसका इसका मालूम है। इसके बदले में आपने क्या माना, z हो गया, z पे पावर 1/3 x³ का वैल्यू देखिए मेरे डियर z+1। उसके बाद देखिए मेरे डियर x² है, तो x² का तो कोई वैल्यू नहीं, dx के बदले में आपको क्या आया, देखिए मेरे डियर dz/3x², ओके। अब यहाँ से x² कैंसिल हो गया। अब देखिए इक्वल में है, यहाँ से 1/ अभी z है, z पे पावर 1/3 इंटू z+1 dz/3। अब ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये 1 है, गुना में पावर जुड़ता है, देखिए 3 प्लस 1 भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1 प्लस इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 यहाँ हो गया dz, ओके। अब 1/3 है मेरे डियर, अब यहाँ से जुटेगा तो भिन्न का जोड़ करने पर हो जाएगा ये 4/3 z पर 1/3 dz। अब 1/3, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन x पावर n के रूल से जाएगा। जैसे x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे डियर, x पावर जुड़ता है और एक बढ़ता है, तो एक नीचे में भी बढ़ता है, n+1/n+1, ओके। यहाँ से विजिट करते हैं, तो देखिए यहाँ भी हो जाएगा z पे पावर 4/3 प्लस 1 4/3 प्लस 1 प्लस, अब इसका भी 1/3 प्लस 1 1/3 प्लस 1, अर्थात जो पावर में रहता है और कोई कांस्टेंट जुड़ता है, तो कांस्टेंट में हम के ले रहे हैं। अब देखिए 1/3, इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो भिन्न का जोड़ करने वो बटे 1 लेकर के, तो 3 एकम 3 और 4 7, 7/3, यहाँ भी वही बात होगा। फिर यहाँ देखिए
3 1 4 हो जाएगा, यानी 4/3, यहाँ भी हो जाएगा 4/3 प्लस के। अब ध्यान दीजिए मेरे डियर, अब ये जो है ऊपर चले जाएगा, 1/3 ये हो जाएगा 3/7, z पर 7/3, ये हो जाएगा 3/4, z पे पावर 4/3 प्लस के। ओके, अब 1/3, अब देखिए यहाँ 3 3 सब में कॉमन है, और जो छोटा घात भी कॉमन आता है तो z पे पावर 4/3 छोटा है, ये कॉमन ले लीजिए, 3 भी कॉमन ले लीजिए, तो 3 इंटू z पे पावर 4/3 कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 1/7, यहाँ क्वेश्चन देख, और देखिए 4 3 7 होता है, तो केवल बच जाएगा z, क्यों, क्योंकि यहाँ 1 है तो फिर भिन्न जोड़ के उतने होगा, अब प्लस यहाँ हो जाए, ये पूरी ये निकल गया, बटे में 4 बचा हुआ तो 1/4, अब प्लस के। ओके, अब यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, z का वैल्यू पुट कीजिए, z के बदले में आपने क्या माना, z के बदले में देखिए x³ -1 पे पावर कितना है 4/3, 1/7, z के फिर यहाँ वैल्यू x³ -1, उसके बाद यहाँ है प्लस 1/4 प्लस के। ओके, यही आपका आंसर हुआ। ओके, अब इस तरह से इसका सॉल्यूशन होता है प्रतिस्थापन विधि से, और इसमें जो लास्ट में जो आता है कि कोई कांस्टेंट यहाँ के की जगह सी भी रख सकते हैं आप, ये जरूरी नहीं कि के ही लिखेंगे। अगला ये सवाल है कि इसका इंटीग्रेशन करना है x²/2 प्लस 3x³ पर पावर 3 है, इसका इंटीग्रेशन है। ध्यान दीजिए, जब भी मानते हैं तो प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन मेथड में तो हम बड़ा वाला फंक्शन को z मानते हैं, तो बड़ा वाला फंक्शन मेरा ये है जिसको हम z मान लेते हैं। लेट 2 + 3x³ = z। अब फिर डिफरेंशिएट करेंगे मेरे डियर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए कांस्टेंट का कितना होगा 0, यहाँ कांस्टेंट गुना में है, यहाँ 0 नहीं होगा, और पावर गुना में आता है, एक घट जाता है तो कितना बच गया 2। अब यहाँ से इक्वल टू dz/dx। ओके, अब देखिए यहाँ से हो गया 9x² = dz/dx, यहाँ से निकाल लीजिए आप, dx इधर आएगा तो ये बटे में आ जाएगा dz/9x²। ओके, अब देखिए इंटीग्रेशन का फॉर्म क्या है, x²/2 प्लस 3x³ पे पावर 3 dx। अब देखिए मेरे डियर, x² का वैल्यू नहीं है हमको पता, x², इसके बदले में आपने क्या माना, इसके बदले में आपने z माना, तो z पे पावर 3, और यहाँ हो जाएगा dx, तो dx का वैल्यू कितना निकला है dz/9x²। ओके, अब यहाँ से x² कैंसिल हो गया, अब देखिए क्या बच गया यहाँ मेरे डियर 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1/z³ dz/9। ओके, अब यहाँ ध्यान दीजिए 1/9 कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं तो 1/z³ dz 1/9। अब इसको ऊपर से भेजेंगे तो माइनस आ जाएगा मेरे डियर, क्यों, आप घातांक का नियम जानते हैं कि -m रहता है तो बटे में आता है, अब बटे में तो ऊपर रहेगा तो माइनस होगा। अब देखिए 1/9, अब z है तो ये पावर x/n का जो इंटीग्रेशन होता है उस फार्मूला पे जाएगा मेरे डियर, तो x/n + 1/n+1। अब देखिए यहाँ भी हो जाएगा z पर -1, इसमें -3 में +1 हो जाएगा, यहाँ भी, और कांस्टेंट जुड़ गया। अब देखिए मेरे डियर 1/9, अब z पे -2 यहाँ पे हो गया -2 प्लस के। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 1/10
जेड माइनस हटेगा तो 1/z स्क्वायर हो जाएगा प्लस के। अब जेड का वैल्यू पुट कर देते हैं। माइनस कभी भी याद रखिएगा भिन्न में निगेटिव हर जो है निगेटिव नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको ऊपर ट्रांसफर कर दिए। अब यहाँ से जेड का वैल्यू पुट कर दीजिए 2 + 3x का क्यूब पे पावर हो जाएगा कितना मेरे लिए 2 + k। ओके, इसका भी सॉल्यूशन हो गया। अब ध्यान दीजिएगा इस तरह से हमेशा या इसमें एक ही फॉर्म याद रखिएगा, जो बड़ा वाला फंक्शन है उसको हम z मानेंगे। आप इस सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रॉब्लम सा है इसका x 1/x log x पावर m dx। अब देखिए इसमें बड़ा वाला फंक्शन में क्या होता है log x, और log x ऐसा क्यों, अब इसको चूंकि log x का डिफरेंशिएट होता है 1/x, तो इसलिए हम log x को क्या मान लेंगे, अदरवाइज कोई वेरिएबल्स मान लेंगे। तो लिख लेते हैं लेट log x 1/log x नहीं, केवल log x को मानना है, log x = z। अब डिफरेंशिएट कीजिए मेरे डियर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से हो जाएगा log x का 1/x, x का dx। ऐसे भी कर सकते हैं मेरे डियर। देखिए इसी को लिखते हैं, अगर यहाँ dx ने लिखिए तो यहाँ बटे में आएगा, देख लीजिए आपको जो आसान लगता है वैसा कर सकते हैं। फिर ध्यान दीजिए यहाँ से dx आएगा तो यहाँ से dx और ये मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा d। ओके, अब देखिए यहाँ से इंटीग्रेशन क्या था 1/x log x पे पावर m, यहाँ है dx। ओके, अब यहाँ से देखिए मेरे डियर 1/x रहेगा ही, log x के बदले में आपने क्या माना z पे पावर m, और dx का वैल्यू कितना आया dz × x। ये x और ये x कैंसिल हो गया। अब यहाँ से आ गया मेरा डियर क्या, देख लीजिए 1/z पे पावर m dz। अब यहाँ से पावर ऊपर जाएगा -m dz। अब फिर जो पावर्स रूल है x/n का इंटीग्रेशन x/n + 1/n + 1। अब यहाँ से z पर -m + 1 -m + 1 कांस्टेंट आप c रख लीजिए या k रखिए, z पर ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए -1 z का वैल्यू पुट कर दीजिए, z के बदले में आपने क्या माना log x पे पावर -m + 1 बटे में क्या है -m + 1 कांस्टेंट k। आप अगर इसको और सॉल्यूशन करना चाहेंगे तो और इसका आगे सॉल्यूशन होगा, अन्यथा इतना भी लिख सकते हैं। तो जैसे हम इसको इतना ही छोड़ देते हैं, तो अलग सॉल्यूशन करेंगे तो फिर कोई बेनिफिट नहीं है। देखिए log x पे पावर -m + 1 प्लस कांस्टेंट, ये इस तरह से इसका इंटीग्रेशन के ये प्रॉब्लम्स है 2e⁴x + 3 dx का इंटीग्रेशन करना है। देखिए अभी आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है, लेकिन आप इसका डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रूल याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, आप लोग पढ़े हैं e⁴x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है e⁴x ही होता है, और x के साथ अगर कोई गुना में है तो भाग में होता है। किस में होता है, भाग में। तो जैसे अभी यहाँ दिया है 2x + 3 क्या है, तो यहाँ 2x + 3 होगा, और गुना में क्या है यहाँ x के साथ 2 है तो बट्टे में 2 होगा। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट मेथड, अनुमान लगा करके बाय फार्मूला। अब देखिए इसका जो है इंटीग्रेशन करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो लिखेंगे यहाँ भी लेट, यहाँ तो कोई वेरिएबल्स है नहीं, वेरिएबल्स में इसमें ऊपर में पावर में है, तो देख ले इसको z मान लेते हैं 2x + 3 = z। तो अब देख लिखेंगे डिफरेंशिएट
with respect to x। तो 2 into 1 कांस्टेंट का 0, z का dz बाय dx। ध्यान दीजिए 2 इक्वल टू dz बाय dx। ये dx यहाँ आएगा तो यहाँ होगा dz बाय 2। ओके, अब देखिए यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए, इंटीग्रेशन e पे पावर 2x प्लस 3 dx। अब यहाँ इसको आपने क्या माना, z dx का वैल्यू कितना, dz बाय 2। यहाँ से ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कीजिए, यहाँ बचेगा e पे पावर z dz। यहाँ 1 कुछ नहीं है तो 1 है, 1 लिखा नहीं जाता है, जब कोई अदरवाइज रहता है तो 1 नहीं लिखा हुआ रहता है। अब देखिए e पावर z का इंटीग्रेशन होता है e पावर z को अदर कांस्टेंट क्या जुट गया कि 1/2 e का z का वैल्यू 2x प्लस 3 प्लस कांस्टेंट। देखिए वही आया e पावर 2x प्लस 3/2। यहाँ बटे में है, मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे तो फिर वही होगा। इस तरह से आपका सॉल्यूशन ये क्लियर हुआ। क्वेश्चन है x बाय e पावर x स्क्वायर dx। तो देखिए इसमें ऐसा नहीं कि e पावर x स्क्वायर को पूरे को z मानना है। क्यों? क्योंकि हम x स्क्वायर यहाँ भी x है, तो यहाँ जो c मिल रहा है उस बेस वाले को मानेंगे। तो याद रखिएगा, तो लिखेंगे लेट x स्क्वायर इक्वल टू z डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए ये नहीं भी लिखेंगे तब भी होगा, क्योंकि यहाँ d जब ये लगता है d फॉर डिफरेंशिएट तो यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा dz बाय dx। इसका मतलब ही होता, अगर हम ये नहीं भी लिखेंगे तो dz बाय dx का मतलब हुआ कि z का डिफरेंशिएट हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, अर्थात z का जो है अवकलज जो है x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो देखिए मेरे डियर, यहाँ से dx निकालेंगे तो dz बाय 2x। ओके, इंटीग्रेशन आएगा x बाय e पावर x स्क्वायर dx। अब देखिए यहाँ लिख रहे हैं x बाय e, x स्क्वायर के बदले में आपने क्या माना, z dx के बदले में क्या आ गया, dz बाय 2x। x कैंसिल, 1 बाय z dz। अब ये पावर ऊपर जाएगा माइनस dz। अब e पर पावर z का क्या होता है, e पर पावर z ही होता है, तो इसलिए इतना। लेकिन x के साथ जो गुना रहता है वो भाग में आता है, या कुछ नहीं तो -1 है, इसलिए -1 में आया। कोई कांस्टेंट भी जोड़ देते हैं। अब पूछा जाएगा ये -1 कहाँ से आया, तो इस -1 जो है ये z में गुना में था इसलिए भागा में आ गया। अब देखिए -1, अब ये माइनस हटेगा तो बटे में आएगा z प्लस k। -1 z का वैल्यू पुट कीजिए, x स्क्वायर प्लस k, यही आंसर होगा। अब देखिए प्रॉब्लम्स है, e पावर tan इनवर्स x बाय 1 प्लस x स्क्वायर dx। ध्यान दीजिए, अब एक बात आप लोग को पता होगा कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट होता है 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। कितना होता है, 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। तो यहां से लिखेंगे लेट tan इनवर्स x इक्वल टू z। अब फिर लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसका जो डिफरेंशिएट होता है 1 बाय x स्क्वायर dx, यहाँ भी लिख सकते हैं, नहीं तो dz बाय dx कीजिए, इसको यहाँ रखिए।
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी जेड। देख लीजिए, अब यहाँ से इतना के बदले में क्या आ जाएगा, डी जेड आएगा। यहाँ से इंटीग्रेशन हुआ, सवाल लिख रहे हैं पहले, tan इनवर्स एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए यहाँ से सॉल्यूशन में आएगा, आपने इसको क्या माना, z, तो यहाँ हो जाएगा a पावर z। इतना के बदले में क्या, देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx के बदले में dz, यहाँ हो गया z। ऐसा भी लिख सकते हैं, अन्यथा dx का मान निकाल के, जैसे पिछले सवाल में किए थे, अब यहाँ से dx का मान निकाल के पुट करते, नहीं भी करेंगे तब भी सही हो गया। देखिए अब छोटा, अब z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो a पावर x का a पावर x ही होता है, तो a पावर z प्लस कोई अदरवाइज कांस्टेंट k। a पावर z का वैल्यू कितना, tan इनवर्स x प्लस k, यही आपका आंसर। सवाल क्या है, a पावर 2x माइनस 1 बाई पावर 2x प्लस 1 dx। ध्यान दीजिए, अभी देखिए डिफरेंशिएट के फॉर्म में कोई नहीं मिल रहा है, तो इसको डिफरेंशिएट के फॉर्म में लाना पड़ेगा पहले। तो क्या करेंगे इसके लिए, ध्यान दीजिए मेरे डियर, तो x a पावर x से डिवाइड करें, क्यों, इसलिए कि उस फॉर्म में लाना है। तो ध्यान दीजिए कैसे करते हैं, तो डिवाइड बाय e पावर x, डिवाइड बाय e पावर x। तो देखिए e पावर x डिवाइड से कर रहे हैं, तो इस सब में e पावर x माइनस 1 बाय e पावर x बटे, फिर यहाँ से होगा e पावर 2x बाय e पावर x प्लस 1 बाय e पावर x dx। ओके, अब देखिए यहाँ से पावर घटता है, पावर क्या होता है, भाग में घटता है, जैसे x पावर m बाय x पावर m रहेगा, तो x पावर m माइनस n होगा, ये घातांक का रूल है। तो यहाँ भी ऊपर जाएगा तो घटेगा, तो 2x में से x गया तो x, और इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं, क्लियर, या ऊपर ले जाएगा तो इसको ये भी माइनस में आएगा, तो माइनस लिख दीजिए, बट यहाँ भी घटेगा तो e पावर x प्लस यहाँ e पावर माइनस x। अब देखिए आपका डिफरेंशिएट मिल रहा है, कैसे, e पावर x का e पावर x, e पावर माइनस x का e पावर माइनस x, चूंकि x के साथ माइनस में है तो ये भी माइनस ये बाहर होगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस मिल रहा है। तो अब देखिए लिखेंगे लेट e पावर x प्लस e पावर माइनस x इक्वल टू z। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां से इसको मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिए, तो e पावर x का डिफरेंशिएट होगा e पावर x, फिर यहाँ भी इसका ही होगा, लेकिन x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 होगा, लेकिन चिन्ह माइनस में है तो -1 इक्वल टू dz बाय dx। यहाँ से e पावर x माइनस e पर माइनस x, इसको यहाँ लाइए, dx इक्वल टू dz। अब ये वैल्यू पुट कीजिए, इंटीग्रेशन फॉर e पावर x माइनस e पर माइनस x बटे में क्या आ गया, देखिए e पावर x प्लस e पर माइनस x dx। इतना के बदले में देखिए आपको क्या मिल रहा है, dz। इतना के बदले में आपने क्या माना, z हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो 1 बाय z dz, 1 बाय z dz। अब 1 बाय z का क्या होता है, log z। ऐसा क्यों, क्योंकि 1 बाय z जो होता है
log z का डिफरेंशिएट होता है 1/z, अर्थात 1/x किसका डिफरेंशिएट होता है तो log x का, इसलिए यहाँ z है तो z पुट हुआ। अब वैल्यू z का पुट कर दीजिए, z का वैल्यू हो गया e पर पावर x e पर माइनस x अलग में कांस्टेंट के, ये आपका आंसर हुआ। देखते हैं फिर अगला प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है e पर पावर 2x माइनस e पर पावर माइनस 2x बटे e पावर 2x प्लस, यहाँ भी सेम लिखा गया, यहाँ माइनस होगा। देखिए e पर पावर माइनस 2x, इसका सॉल्यूशन आप अपने से कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा कि बना या नहीं बना। तो अगर नहीं बना होगा तो अगले जो वीडियो आएगा उसमें डाल दिया जाएगा। ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे, तो नीचे वाले को इसमें z मानेंगे, इसको z मान दीजिएगा, e पावर 2x का e पावर 2x होगा और फिर 2 मल्टीप्लाई में आएगा, यहाँ भी e पावर 2x का माइनस 2x होगा, माइनस 2 आएगा तो प्लस माइनस माइनस होगा और 2 को मान लीजिएगा तो ये दोनों मिल जाएगा। आप कोशिश कीजिएगा आपको बन जाएगा। तो अब हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं। ध्यान दीजिए मेरे डियर, तो अभी ध्यान दीजिए, इसको देखते हैं, z मान लेते हैं इसको। लेट 2x minus 1 equal to z, differentiate with respect to x। यहाँ से 2x का कितना 1 हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस होना, जीरो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से हो गया dx 2 इक्वल टू dz बाय dx, dx इधर ले आइए, यहाँ से हो जाएगा dx इक्वल टू dz बाय 2। ओके, अब यहाँ से देखते हैं कितना आ रहा है, यहाँ से tan स्क्वायर 2x माइनस 1 dx। ओके, अब आपने किसको क्या माना, इतना के इक्वल में z माना है, tan स्क्वायर z, इस dx के बदले में dz बाय 2, और ये बटे में है तो 1/2 बाहर। देखिए tan स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है इंटीग्रेशन में, tan का होता है, और ये पावर डेम से भी नहीं चलेगा, इसको सेक में कन्वर्ट कर देते हैं, सेक स्क्वायर z माइनस 1 dz। कहाँ से आया, तो चूंकि tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1/2। अब सेक का कितना, तो tan z, कांस्टेंट का कितना, तो x होता है, तो चूंकि z के फॉर्म में है तो z प्लस c या कांस्टेंट k, हम k लिख रहे हैं 1/2 tan। अब z का वैल्यू पुट कीजिए, 2x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 1 प्लस k। ओके, यही आंसर हुआ।